हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, हम सभी लोग अपनी जिंदगी में, अपनी जॉब में, बिजनेस में, प्रोफेशन में बहुत मेहनत करते हैं। जो हम मेहनत करके पैसा कमाते हैं उसे कहते हैं एक्टिव इनकम। क्योंकि हम सभी लोग, कोई पिछले 2 साल से काम कर रहा है और कोई पिछले 20 साल से भी काम कर रहा है। हम में से ज्यादातर लोगों के माइंड में 4, 5, 10 साल काम करने के बाद एक फीलिंग तो डेफिनेटली आती है, क्या कोई तरीका नहीं है जिसके थ्रू पैसिव इनकम जनरेट की जा सके, जहां पर मेरा एफर्ट कम लगे और रिटर्न्स ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाए। दोस्तों, ऑफ कोर्स वी नो कि ऐसे तरीके तो हैं, लेकिन ऐसे तरीकों को डिप्लॉय करने के लिए आपको चाहिए दो चीजें। पहला, नॉलेज ऑफ द स्ट्रेटजीज। दूसरा, कैपिटल। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सभी लोगों ने 2020 के बाद से एज अ कंट्री बहुत मेहनत करी है और अपने जीडीपी को ग्रो कराया है। हम सबकी इनकम्स भी बढ़ी हैं। पिछले 4 से 5 साल के अंदर, पिछले 10 साल के अंदर हम सबकी इनकम सिग्निफिकेंटली बढ़ी है। अब ऐसे केस में इनकम है, मतलब इन्वेस्टमेंट करने का तरीका तो है, इन्वेस्टमेंट करने का जरिया तो है। दूसरी बात आती है नॉलेज की। तो दोस्तों, ये वीडियो वो वाला पर्पस सॉल्व कर देगी कि आपको मैं इस वीडियो के एंड तक ऐसे कुछ मेथड्स बता दूंगा जिसके थ्रू अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि सारे के सारे मेथड पैसिव इनकम के धन ऐप पे अवेलेबल भी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक धन ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो अभी कभी धन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए। एंड जस्ट इन केस आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यहीं पर कर दीजिए। एंड आर यू एक्साइटेड विद मी? कमेंट में लिखिए एक्साइटेड। मैं यहां पर अपनी स्ट्रेटजी को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, अगर हमें पैसिवली इनकम जनरेट करनी है तो यहां पर कुछ चीजें, कुछ स्मार्ट चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी हमें, जिससे हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स पे भी अच्छे रिटर्न्स कमा पाए। दोस्तों, जैसे कि अगर आप धन ऐप के थ्रू अपने म्यूचुअल फंड्स को परचेज करते हैं, आप इन्हीं फंड्स को प्लेज करके कैपिटल ले सकते हैं, इसके थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं इसको अपने प्रोसेस में ऐड नहीं कर रहा अभी के लिए, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इससे आप कम कैपिटल से ज्यादा रिटर्न अर्न कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग के लिए 1 करोड़ रुपए लेकर आना पड़ेगा, अगर आपके पास ऑलरेडी 1 करोड़ के म्यूचुअल फंड्स हैं तो आप इसी को प्लेज करके इस पे हेयर कट लेकर आप इसमें अराउंड 70-80 लाख रुपए के आसपास कैपिटल मिल जाएगा। आपका आरओआई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आपको 1 करोड़ लाने की जगह 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए लाना पड़ेगा। ऐसे केस में आपका आरओआई सोचिए कितना गुना बढ़ जाएगा। खैर, ये तो कुछ स्मार्ट चीजें हैं जो आप चाहें तो कर सकते हैं, वो भी तभी अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से मेथड ऐसे हैं और कितना कैपिटल आपको चाहिए एक महीने का 1 लाख रुपया कमाने के लिए। दोस्तों, सबसे आसान और सबसे अच्छी चीज इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया वो है डिविडेंड्स की आमदनी। हाँ, प्रॉब्लम है कि डिविडेंड देने वाली कंपनीज रिलेटिवली कम है और डिविडेंड्स भी उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल कुछ ना से तो कुछ आ ही रहा है ना। दोस्तों, जब कभी भी मार्केट्स गिरती हैं, मैं ऐसी कंपनीज को जरूर एक्यूमुलेट करता हूं जो हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज होती हैं। उसका कारण यह है कि अगर मैंने कोई शेयर 200 रुपए का परचेस किया और वो मुझे मान लेते हैं कि 2 रुपए का डिविडेंड दे रहा है, तो ये डिविडेंड यील्ड मेरा 1% हो जाता है। लेकिन अगर इसका प्राइस गिर के 100 रुपए हो जाता है, वो सेम 2 रुपए डिविडेंड देता है, मेरा डिविडेंड यील्ड ऑटोमेटिकली यहां से डबल हो जाता है। आपको याद रखना है, गिरती मार्केट में डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को हमेशा एक्यूमुलेट करें। अब यहां पर दो क्वेश्चंस उठते हैं। पहला, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स ढूंढने कैसे हैं? दूसरा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके थ्रू यह पता लग पाए कि कौन से स्टॉक्स डिविडेंड देने वाले हैं? आइए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर दोस्तों हम चलते हैं धन के स्कैनएक्स टर्मिनल पे और यहां पर मैं स्क्रीनर्स पे जाता हूं। मैंने रिसेंटली आपके लिए एक YouTube लाइव में स्क्रीनर बनाया था जहां पर मैंने आपको दिखाया था कि आप अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स कैसे ढूंढ सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको लेकर चलता हूं माय सेव्ड स्क्रीनर्स पे। यहां पर मेरे सामने बना हुआ है स्मार्ट डिविडेंड स्टॉक्स। मैं इस पे क्लिक करता हूं। ये सारी कंडीशंस हैं, अगर आप चाहें तो इन कंडीशंस को अपने एंड पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो स्क्रीनर में आपके साथ शेयर भी कर सकता हूं। ये मैंने कॉपी लिंक किया। अगर आपको ये स्क्रीनर चाहिए विच इज स्मार्ट डिविडेंड स्टॉक्स बाय हिमांशु अरोड़ा, अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो कमेंट्स में लिख दीजिए स्मार्ट डिविडेंड स्टॉक्स बाय हिमांशु अरोड़ा। ये स्क्रीनर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये तो हुआ पहला तरीका। मजे की बात देखिए, इन सबके डिविडेंड यील्ड्स जो हैं वो 4% से ऊपर के हैं। रादर इनमें से कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके डिविडेंड 6-7% के आसपास भी जा रहे हैं, जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है। ऑर्कला एक छोटी कंपनी है, अवॉइड कर देते हैं, लेकिन चेन्नई पेट्रोलियम गवर्नमेंट कंपनी, कोल इंडिया गवर्नमेंट कंपनी, एचसीएल टेक्नोलॉजी बताने की जरूरत नहीं है कितनी बड़ी कंपनी है, आईटीसी, गेल, आईजीएल, इन्फी, ओएनजीसी, सारी ट्रस्टवर्दी कंपनी है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा इन शेयर्स को परचेस करने का, वो तो आप ही की मर्जी है। लेकिन यहां पर ये सारी कंपनीज में मैंने मल्टीपल चीजें चेक करी हैं।
डिविडेंड अच्छा होना चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए, लो डेट होना चाहिए, प्रॉफिटेबल कंपनीज होनी चाहिए और छोटी कंपनी नहीं होनी चाहिए, 5,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी होनी चाहिए। ये सारी कंडीशंस वाला स्क्रीनर अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में लिख दीजिए स्मार्ट डिविडेंड स्टॉक्स। लेकिन याद रखिए कि एवरेज डिविडेंड कितना आ रहा है? एवरेज डिविडेंड 5% के आसपास का आ रहा है, क्योंकि 4 से 7 के आसपास का डिविडेंड है, हम 5% के आसपास एवरेज डिविडेंड यहां पर मान लेते हैं। पहला तरीका। दूसरा तरीका, यहां पर अगर आप चलें, ये सेम हम धन के स्कैनेक्स टर्मिनल पे चलते हैं, इनसाइड सेक्शन में चलते हैं, स्टॉक रेंटल वाया एसएलबीएम पे क्लिक करते हैं। देखिए केन्स ने 123% के आसपास की रेंटल यील्ड जनरेट करी है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास केन्स का शेयर था तो मैं उसको रेंट करके एनुअली 123% के आसपास का रिटर्न जनरेट कर सकता था। ऑफ कोर्स ये एक्सेप्शन है, यहां पर हर बार ऐसे रिटर्न्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ अच्छे रिटर्न्स आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप नोटिस करें रैंडमली, फॉर एग्जांपल मैं विप्रो को देखूं तो विप्रो का डिविडेंड यील्ड 32% के आसपास पीक गया है, एवरेज 21% के आसपास रहा है। चलो ये भी एक्सेप्शन रहा होगा। यहां पर देखिए फोर्स मोटर का अप्रोक्सीमेटली 4.8%, नैम इंडिया 8.19%, विप्रो 6.5%, दोबारा ब्लू स्टार ओएफएसएस 9-10% के आसपास। मोटा मोटा पकड़ के चले तो 5-6% का रेंटल यील्ड आपको यहां से भी मिल सकता है। एसएलबीएम फीचर को यूज करके आप अपने होल्डिंग वाले शेयर से एक्स्ट्रा रेंट अर्न कर सकते हैं। सोचो डिविडेंड भी आपको मिलेगा, रेंट भी आपको मिलेगा, एक ही जगह पर आप मल्टीपल इनकम के सोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। तो पहला हो गया डिविडेंड, दूसरा हो गया एसएलबीएम के थ्रू रेंटिंग, दोस्तों तीसरा हो गया रीट्स। आप यहां पर देखिए, हम चलते हैं धन वेब पे। दोस्तों यहां पर देखिए, मैं सर्च बार में जाके टाइप करता हूं REIT और यहां पर देखो माइंड स्पेस बिजनेस रीट पे मैं क्लिक कर लेता हूं। इसके फंडामेंटल्स पे चलते हैं। इस कंपनी ने 5.25% के आसपास की डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करी है। और कोई रीट देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल एम्बेसी ऑफिस पार्क के भी अगर हम रीट देखें तो 6% के आसपास की डिविडेंड यील्ड जनरेट करी है। नाउ दीज आर 3 सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर यू, जिससे आपको 5 से 6% के आसपास के इजी रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। अभी तो मैंने डिविडेंड पेइंग शेयर्स के जो कैपिटल एप्रिसिएशन होगा वो मैंने काउंट नहीं किया है। जो रीट्स में कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप पिछले 1 साल के रिटर्न्स देखें तो एम्बेसी का रीट 1 साल पहले 400 रुपए के आसपास का चल रहा था और ये 460 के आसपास भी गया था और अभी भी 420 चल रहा है। तो 5% के आसपास का रिटर्न इसका अभी भी आप मान सकते हैं। पिछले 5 साल के रिटर्न्स को देखें तो इसके भी अमेजिंग रिटर्न्स रहे हैं और इस बॉटम के आसपास अगर हम इसको बाय करेंगे, जैसा कि हम डिविडेंड पेइंग कंपनीज में कर रहे थे, तो यहां पर देखिए आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। आफ्टर दीज 3 सोर्सेज ऑफ इनकम, द फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू कैन बी कवर्ड कॉल्स। दोस्तों वैसे तो इन्वेस्टिंग के सेक्शन में मैं कवर्ड कॉल्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको जानना है कि आप कवर्ड कॉल के थ्रू पैसा कैसे बना सकते हैं तो धन HU के यूट्यूब चैनल पे हमने ये कॉन्सेप्ट को डिटेल में कवर किया हुआ है। तो आप बेसिकली क्या करते हैं, आप धन के OT वेब पे जाते हैं। हाइपोथेटिकली मैंने कोई साइडवेज शेयर उठा लिया, लेट अस से ITC उठा लिया। अब यहां पर मैं स्ट्रेटजी बिल्डर में चलता हूं, मैं यहां पर ITC टाइप करता हूं, तो अगर मेरे पास ये शेयर ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो मैं इस शेयर को प्लेज करता हूं। प्लेज के अगेंस्ट मैं मार्जिन ले लेता हूं और इसी मार्जिन को यूज करके मैं क्वांट मोड पे जाके, आप यहां पर देखिए क्लोजेस्ट डेल्टा में बहुत दूर का 0.15 डेल्टा के आसपास की कॉल को मैं यहां पर सेल कर देता हूं। सोचिए मजे की बात यह है कि 4.25% की सेफ्टी है। ITC जैसा शेयर बहुत ही शान शेयर है, तो 4.25% इज अ गुड नंबर। और अभी आप देखिए एक्सपायरी को 10 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है और तब भी मुझे यहां पे 2% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। 68,000 की इन्वेस्टमेंट पे मुझे 2% का रिटर्न मिल रहा है। 10 दिन में 2%, छोड़िए 10 दिन में 2% को, अगर मैं साल का 8-9% भी यहां से कमा लेता हूं, देन ऑल्सो आई एम डूइंग वेरी गुड। यहां पर अब सोचिए ये सारी चीजों को एक साथ यूज करें तो हमारा एवरेज एनुअल यील्ड हो जाएगा 6 से 8% के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैं इतना यील्ड अर्न कर पा रहा हूं तो कितना कैपिटल चाहिए एक महीने का 1 लाख रुपए कमाने के लिए। दोस्तों मतलब 7% यील्ड पे भी, मतलब ऑन द लोअर साइड में 8% नहीं मान के चल रहा, 7% के लिए भी आपको 1.5 CR से 1.6 CR के आसपास का अमाउंट चाहिए। तो आपकी जिंदगी भर की मंथली इनकम 1 लाख रुपए हो जाएगी। अभी मैं ये तो काउंट ही नहीं कर रहा कि ITC फॉर दैट मैटर किसी भी शेयर का प्राइस जो बढ़ेगा, हमने रीट्स परचेज करी है उसका प्राइस बढ़ेगा, हमने शेयर्स परचेज करे, डिविडेंड पेइंग शेयर्स परचेज करे, उसका प्राइस बढ़ेगा, हमने जो SLBM के शेयर्स रेंट पे दिए थे उसका प्राइस तो डेफिनेटली बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों ये सारी चीजों से हमें कैपिटल एप्रिसिएशन तो अलग से होगा, आप यहां से रेंटल इनकम ही 1 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं। दोस्तों ये 4 तरीके ऐसे हैं जिसके थ्रू
आप रेंटल इनकम अर्न कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिस्क इसमें ज्यादा लेंगे या फिर जब गिरती मार्केट में डिविडेंड पेइंग शेयर्स परचेज करेंगे, ऐसा करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे, अराउंड 1.25 से 1.5 करोड़ के बीच में भी आप 1 लाख रुपए महीने का मतलब 12 लाख रुपए साल का आप यहां से कमा सकते हैं। और अभी कैपिटल एप्रिसिएशन अलग रहेगा उसके अंदर। तो दोस्तों, दिस इज अ ब्यूटीफुल इनकम अर्निंग स्ट्रेटजी। मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि 1 लाख रुपए महीना कमाना, और 1 लाख रुपए इंडिया में महीने का कमाना कोई छोटा अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है। 1 लाख रुपए महीने की आमदनी में, पैसिव इनकम तो छोड़ ही देते हैं, 1 लाख रुपए की महीने की आमदनी में आप कंट्री की टॉप 1% से भी कम पॉपुलेशन में, 0.5% पॉपुलेशन में काउंट होते हैं। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट ऑफ व्यू से 1.5 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ये है, जरूरी नहीं है कि आपको महीने का 1 लाख रुपए ही कमाना है। अगर आपको महीने का 10,000 रुपए भी कमाना है तो कितना पैसा आपको चाहिए, उसका एक आइडिया मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। दोस्तों, कैसे लगा आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, मुझे ये जरूर बताइएगा कि आप महीने का कितना कमाना चाहते हैं एज पैसिव इनकम। और दूसरा, मुझे ये जरूर बताइएगा, इन चारों में से कौन सा प्रोसेस आप फॉलो करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। पहला डिविडेंड, दूसरा एसएलबीएम, तीसरा रीट्स, या चौथा कवर्ड कॉल। इन चारों में से कौन सा मेथड आप फॉलो करेंगे, मुझे कमेंट से जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.